हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार में होने वाले 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स आपको देंगे कि शिक्षा विभाग ने क्या फैसले लिए हैं। उसके बाद छठे चरण के तीसरे राउंड की काउंसलिंग कब होगी, इसके बारे में भी आपको अवगत करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सब भली भांति अवगत है कि बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसको लेकर BPSC के माध्यम से, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है बहाली होने जा रही है। तो सरकार के स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली की जो कवायद है वो अब तेज़ होती नज़र आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी फरवरी अगले वर्ष 7वें चरण की बहाली आरंभ होनी है। तो उसी को देखते हुए प्रधान शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन हमने आपको बताया था। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको यह जानकारी पहले दी गई है कि नवंबर दिसंबर यानी कि साल के एंड तक आपको प्रधान शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इस बात का सत्यापन करते हुए शिक्षा विभाग ने बताया है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जो जिलावार पदों का आवंटन है वह सोमवार को यानी कल जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी 38 जिलों को आदेश भी दिया है कि प्रधान शिक्षक की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार भेजा जाएगा। इसलिए 23 अक्टूबर तक रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट भी मुहैया कराई जानी है। तो 23 अक्टूबर यानी कि इसी महीने की 23 तारीख तक आप देख सकते हैं कि जो रोस्टर क्लियरेंस है उसको कराने की जो है बात चल रही है। उसके बाद अगले महीने नवंबर महीने में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, यानी कि प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर अपने ज़िले का नाम देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों का जो आवंटन किया गया है, पदों का जितने पद स्वीकृत किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, उसके अनुसार आप अपने ज़िले का देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पदों की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण इत्यादि ज़िलों में काफ़ी पद रिक्त हैं प्रधान शिक्षकों के। तो अररिया से लेकर पश्चिम चंपारण सभी ज़िलों की जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिलावार पदों की संख्या दी गई है। तो उस हिसाब से जो है आप अपना ज़िला या फिर कोई और दूसरे ज़िले में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो यह जानकारी एक पत्र के साथ संलग्न की गई थी जो प्रेषक अमरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए निकाला गया था। उसमें प्रधान शिक्षकों के पद आवंटित जो किए गए हैं उसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कहा गया है, क्योंकि इस पत्र में यह भी लिखा गया था कि सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। साथ ही जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली है उसको ये जल्द से जल्द स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो नवंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले ज़रूरी है कि जो रोस्टर क्लियरेंस इत्यादि की प्रक्रिया है वह अक्टूबर में ही पूरी हो जाए। तो इसके लिए सभी DEO इत्यादि को आदेश दिया गया है कि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए 23 अक्टूबर तक आरक्षण समाशोधन के बाद जिले की कोटिवार रिक्ति समेकित कर प्रतिवेदन की सॉफ्ट कॉपी ईमेल पर व इसकी हस्ताक्षरित प्रति विशेष दूत द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से 7वें चरण की बहाली की ओर एक अलग कदम हम कह सकते हैं, नया कदम सरकार ने बढ़ाया है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब छठे चरण के अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर कैंपेन किया गया था तो उसमें जब एक अभ्यर्थी ने कहा था कि राज्य में जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुल तो चुके हैं लेकिन शिक्षक वहां बहाल नहीं हो पाए हैं, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इस साल के एंड तक 2500 शिक्षक रिटायर भी हो जाएंगे। तो इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का जवाब भी आया था। उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि द डिपार्टमेंट इज़ अवेयर ऑफ इट, कि जो शिक्षा विभाग है उसको ये जानकारी है एंड इट मेकिंग एफर्ट्स टू डू इट, और इस कमी को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट हर संभव कोशिश कर रहा है। रेस्ट इज़ कोरोलरी ऑफ द मेन प्रोपोजिशन, यानी कि बाकी जो है वो सिचुएशन के हिसाब से जो भी आगे विचार है वो किया जाएगा। यहाँ आपको एक जानकारी और दे दें कि छठे चरण की बहाली कंप्लीट होने के बाद भी काफ़ी पद जो है रिक्त रह जाएंगे। लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त रह जाएंगे। तो उसको भी 7वें चरण की बहाली में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उन पदों पर बहाली भी 7वें चरण में कंप्लीट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखना अब यह होगा कि कुल पदों की संख्या यानी कि 40,518 पद जो हैं प्रधान शिक्षकों के लिए स्वीकृत किए गए हैं, क्या इन सभी पदों पर बहाली कंप्लीट हो पाती है 7वें चरण में या नहीं।
क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षकों की हालत है, जैसे कि आवासीय विद्यालयों की अगर हम बात करें, तो एक आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि आवासीय विद्यालय में स्वीकृत बल जो है और जो कार्यरत बल है उसकी सूची में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर ये डेटा देख पा रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षकों के लिए लगभग 672 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें केवल 304 पदों पर बहाली हो पाई। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 864 पदों को स्वीकृत किया गया और लगभग 340 पदों पर बहाली कर पाए थे। तो इस तरह से बिहार में यही होता है कि पदों की संख्या ज़्यादा स्वीकृत होती है, लेकिन कभी अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, कभी सरकार बहाली कंप्लीट नहीं कर पाती। इसको लेकर प्लूरल्स पार्टी ने ट्वीट भी किया है नीतीश कुमार को कि 3552 सृजित पदों में से 2909 रिक्त पद अर्थात 82% रिक्त पदों के साथ बिना प्राचार्य, उप प्राचार्य और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ चल रहे आवासीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय नीतीश कुमार के दलित महादलित विकास के ढोंग का पर्दाफाश करती है। तो अब देखना यह होगा कि जो 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित तो कर दिए गए हैं, क्या 7वें चरण में इन पदों पर बहाली कंप्लीट हो पाएगी, यह आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू परीक्षा ली जानी है, तो उसका लेवल कितना टफ होगा, कितने अभ्यर्थी मिल पाएंगे, यह देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ 7वें चरण में आप जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भी सरकार विचार कर रही है। इसके लिए लगातार शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा कोई ना कोई बयान दिया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि सुपर टीईटी यानी कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा के बाद भी संजय कुमार द्वारा की गई है, तो उसके बारे में अभी कोई भी अधिसूचना या कोई भी जो है पेपरबाजी इत्यादि कोई भी न्यूज़ अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ढंग से कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी एवं कब ली जाएगी। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें इसकी भी कोई अलग न्यूज़ देखने को मिले कि इसका भी जो नोटिफिकेशन वगैरह है एग्ज़ाम का आगे आएगा या फिर पहले सर्टिफिकेट इशू की बात होगी। तो ये सारी बातें भी आगे आने वाले दिनों में अभी क्लियर हो ही जाएंगी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन की बात करें तो अखबारों में आज भी प्रकाशित हुआ है कि 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग की जाएगी। 10,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चुनाव बाद ही अब आरंभ हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग का जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का पंचायत चुनाव के बाद ही संभव है। तकरीबन 10,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जानी है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 11,000 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराने संबंधी शेड्यूल तो तैयार कर लिया है, लेकिन ये सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक बची हुई नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद ही काउंसलिंग की जाएगी। और आपको याद दिला दें कि ये वो नियोजन इकाइयाँ हैं जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई है या रद्द हुई है। तो यहाँ 11,000 लिखा गया है, एक्चुअल में लगभग 1100 नियोजन इकाइयाँ हैं जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे, वहाँ काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और अब ये जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग है वह 15 दिसंबर के बाद ही प्रस्तावित रखी गई। ठीक है, सरकार ने यह खबर तो प्रकाशित करवा दी कि पंचायत चुनाव के बाद ही बहाली संभव है। छठे चरण का जो काउंसलिंग का राउंड है वो उसी के बाद निकलेगा, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस बीच बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी। क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि बहाली चल रही है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कवायद अभी भी काफ़ी धीमी है। एसटीडी अभ्यर्थियों को लेकर सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना, कोई भी जानकारी अभी साझा नहीं की जा रही है। कभी कहते हैं कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में कई बदलाव कर दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे, इसकी तैयारी भी चल रही है। तो देखते हैं कि सरकार क्या तैयारी कर रही है, क्या ऑनलाइन आवेदन की तैयारी है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी है, या फिर सुपर टीईटी परीक्षा लेने की तैयारी विभाग कर रहा है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।